नीट परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा निश्चित की जानी चाहिए। उनका मानना यह है कि यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक जैसे आरोप सामने आते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किया गया तो इसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। जब भविष्य दांव पर हो तो आवाज उठाना एक स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने हक की लड़ाई लड़ रहे छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए या दबानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप मेरे साथ देख रहे हैं SD न्यूज नेटवर्क। आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे जिसने देश भर में शिक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र और छात्रों के अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों नीट परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्ष जांच और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा निश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित बल का प्रयोग लेकर भी सवाल उठे हैं, जिस पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर छात्रों की मांग क्या है? क्या वो किसी की संपत्ति मांग रहे हैं? छात्रों और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विश्वसनीयता एवं हर हाल में बनी रहनी चाहिए। उनका मानना यह है कि यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक जैसे आरोप सामने आते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, समयबद्ध जांच होनी चाहिए, ताकि लाखों छात्रों की जो मेहनत है उसका भविष्य प्रभावित न हो। अब बात करते हैं सरकार के पक्ष की। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने और किसी गड़बड़ी पर कार्रवाई करने आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच कराई जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई। सरकार का यह भी कहना है कि यदि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है तो निष्पक्ष पक्ष और विपक्ष। कई छात्र संगठनों का आरोप ये भी है कि छात्रों की बात सुनने के बजाय प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाई गई। यदि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल का प्रयोग किया गया तो इसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। अब भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने एवं विरोध दर्ज कराने का संपूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। हालांकि ये अधिकार कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में प्रयोग किया जाता है, इसलिए लोकतंत्र में इससे बेहतर रास्ता संवाद और सुनवाई समाधान का माना जाता है। सोचिए, जो छात्र वर्षों तक दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उनका सपना एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने का होता है। ऐसे में परीक्षाएं प्रक्रिया पर कोई भी सवाल लाखों परिवारों की चिंता बढ़ा देता है। इसलिए केवल जांच ही नहीं बल्कि ऐसी मजबूत व्यवस्था जरूरी है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका ना हो। आज जरूरत इस बात की है कि ना तो छात्रों की आवाज को अनसुना किया गया और ना ही किसी मुद्दे को राजनीतिक हानि लाभ चश्मे से आकलन किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों का भविष्य, शिक्षा की व्यवस्था और विश्वसनीयता और जनता का भरोसा, ये देश का भविष्य, ये सिर्फ संसद में नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की किताबों में लिखा जा रहा है जो हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, भविष्य की चिंता रहती है। इसलिए उनकी आवाज को सुनना, उनकी चिंताओं का समाधान करना और परीक्षा प्रणाली जैसे पारदर्शिता बनाना सरकार और हर संस्था की जिम्मेदारी बनती है। आज इस पूरे मामले को किस नजर से आप देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप मेरे साथ देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को चैनल के बारे में बताएं, अपडेट करें। इससे जुड़ी हम विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग में जो चलता है वो तो आप देख ही रहे हैं।
उन सारी खबरों का समाकलन करके हम उस पर जो निष्कर्ष निकलता है, जो संक्षिप्त निष्कर्ष निकलता है, न्यूज एनालाइज करने के बाद जो होता है, वो हम अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने रखते हैं। आप लोग अपनी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।